नाम बताइए। शकुंतला देवी कनौजिया। क्या गवाही है आपकी? हमारी गवाही है कि मैं गांव में गिर गई थी खेत में, तो मेरे पैर में जो है कि बावां पैर में गांठ जैसे हो गया था। गांठ जैसे हो गया था तो चलती थी तो सूज जाता था, लेकिन फिर भी मैं विश्वास से प्रभु का तेल लगा लगा क्रूस बनाती थी हमेशा। तो उसके बाद में जैसे लगता था कि जब मैं दिसंबर में आई इधर प्रार्थना में, तो मैं प्रभु से मनाई अपने दिल में कि हे प्रभु, ऐसा हमारा पैर सब दिन रहेगा तो मैं कैसे चल सकती है बुढ़ापे में। फिर उसके बाद में जैसे लग रहा था कि वो गांठ सरक के इधर आ गया। आप बताइए कि ये आपको गांठ जैसा जो महसूस हो रहा था वो कितने दिन पहले की बात है? वो 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले आप गिरे थे खेत में? हाँ। और कहाँ पे गांठ जैसा आई थी? यहाँ पर था। यहाँ आप दिखाइए, लोगों को दिखाइए। यहीं पर था, यहाँ पर। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर गांठ जैसे था। फिर प्रार्थना में आते आते जैसे लगा कि यहाँ पर आ गया, ऊपर जंघे पर आ गया। हाँ, जंघे पर आ गया। तो मैं पैर मोड़ के बैठ नहीं पाती थी, थोड़ा बैठती थी तो जैसे टपकता था, फिर उसके बाद में फैला लेती थी। मतलब वो गांठ खींच रहा है अंदर से, ऐसा मालूम पड़ता था। लेकिन फिर भी आज भी आई तो बहुत दर्द होता था। तो जब बैठी थी पैर फैला के, फिर सिस्टर ने, आज जब यहाँ पर आए तभी आप पैर फैला कर बैठे थे, लंबा करके? हाँ, पैर फैला के बैठी। फिर सोची आज पर अगर के सिस्टर चंगाई के प्रार्थना देंगे, हमारा ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। तो चंगाई के प्रार्थना जब ये सिस्टर दी, तभी उसके बाद में मैं हाथ रखने के बोली तो इस पर भी हाथ रखा, इधर सर पर भी हाथ रखा, तो हमारा एकदम दर्द चला गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आज की चंगाई की प्रार्थना में? आज की चंगाई की प्रार्थना। आज जब आप यहाँ पर आए तभी आप आपका एक पैर फैला कर बैठे थे, और जब इस सिस्टर ने चंगाई की प्रार्थना ली, आपने उस जगह पर हाथ रखा गांठ के ऊपर, और उसके बाद में देखा तो वो गांठ नहीं है। नहीं है, यहाँ पर एकदम नहीं है। अब अभी बिल्कुल कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है? आपने ठीक से चेक किया ना? हाँ, एकदम यहाँ पर अभी कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, अभी तकलीफ नहीं। अभी आप लोगों को बैठकर बता सकते हैं, वरना पहले ये पैर आपका जांघा खींचता था अंदर से। हाँ, और आज की जल्दी नहीं उठते थे, ऐसे करके उठते थे, ऐसे करके उठते थे। इतना आपको धीमे में उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, निहुरना पड़ता था। हाँ। और आज आप पूरी तरह से ठीक हो गए, पैर आपका पूरी तरह से अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, इसके लिए प्रभु यीशु के धन्यवाद देते हैं। और मेरा दूसरा गवाही है कि आज आने के लिए हम नाम डाले थे पहले से, लेकिन हमारा बेटा देर कर दिया, दौड़ने चला गया था। और मैं नहा वहा के 6 बजे से इंतज़ार कर रही थी। फिर सोच रही थी 8:30 बज गया, मैं सोची कि नहीं आएगा, आज हम प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। बहुत गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी सोच रहे हैं प्रभु के लिए गुस्सा करना तो अच्छा नहीं है, शांति में रहें, देखो प्रभु जो कुछ करेंगे। तो आया तो मैं गुस्सा भी हुई उसके ऊपर, लेकिन फिर बोला मैं गाड़ी से लेके चलूँगी। गाड़ी पर बैठी, मैं बोली प्रभु बहुत जल्दी ऐसा हो कि आपका प्रार्थना शुरू होते होते मैं पहुंच जाऊं तुम्हारे धाम में। प्रभु का नाम लेते लेते बहुत अच्छा से प्रभु पहुंचाए हमको। अब 10:10 पर यहाँ पर आ गए, घड़ी में देखे। इसके लिए मैं प्रभु का, जबकि आज आपको यहाँ पर आने का कोई भी चांस नहीं था, देरी हो जाएगी या नहीं पहुँच पाएंगे ऐसा लग रहा था, और आज ही की प्रार्थना में आप ठीक हो गए। ठीक हो गए। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राहुल खैर है, मैं मुंबई मानपुर से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दिन से प्रभु में हूँ, बट मेरे घर में कुछ ना कुछ बीमारी की समस्याएं चलती रहती है। बट एक दिन 3 या 4 महीने पहले मेरे एक रिलेटिव्स ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब पे आशीष प्रार्थना घर की लाइव प्रेयर चलती है, आप देखो। तो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया और मेरा दिल एकदम बदल गया। मैं टीवी की तरफ से मेरा ध्यान हट गया। उसके पहले जो समस्याएं थी वो बता रहे थे 2005 से क्या हो रहा था? उस टाइम में घर लिए थे। मैंने 2005 में मानपुर में म्हाड़ा का घर लिया था, और म्हाड़ा का रूल ये है 10 साल होने तक वो घर बेचने का नहीं, पहले का रूल था, अभी चेंज हुआ है। तो मैंने 5 साल हुआ था बिल्डिंग को, उसका घर लिया था, और पार्टी मुझे घर बेच के पैसा लेके चली गई, और उन्होंने बोला था कि जब 10 साल होंगे हम लोग आएंगे और स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे, आपके नाम पे हो जाएगा। लेकिन जब 10 साल हुआ तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मुझे धमकी देना चालू कर दिया। यानी कि पैसा पूरा फुल पेमेंट लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं हुआ था उस टाइम में?
स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा था, क्योंकि वो 10 साल जब तक होते नहीं रूल के हिसाब से। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इतना लोन भरा, कंपनी से लोन लेके ये रूम लिया, मेरे पास रूम नहीं था, आपने मुझे ये रूम दिलाया। आप बता रहे थे कि जब रूम लेने के बाद कुछ समय बीत गया तो वो लोग धमकी देने लगे कि नहीं रूम खाली कर दो, पेमेंट लेने के बाद भी। हाँ, पेमेंट लेने के बाद भी उन्होंने धमकी देना, क्योंकि रूम का रेट बढ़ गया था, उनको लालच आ गया। आज भी लोग ऐसे हैं जिनको किसी की पड़ी नहीं है, आप क्या तकलीफ में हो, बट उनको लालच है, क्योंकि खाली उनको आके एक साइन करना था स्टैम्प ड्यूटी के टाइम, बट उसने मुझे धमकी देना चालू किया, अगर आप ऐसा इतना पैसा नहीं दोगे तो रूम खाली करो। तो मैंने जब से मैंने यानी कि पैसा जो आप पेमेंट कर दिए थे उसके बाद में उन लोग को लाखों रुपया उन लोग को चाहिए था, लालच आया था। 4 लाख रुपए के लिए डिमांड कर रहे थे, और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मैं एक ऑफिस असिस्टेंट का काम करता हूँ, और मेरे घर में मेरा बच्चा हैंडीकैप है, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, बट परमेश्वर ने मुझे कभी कमी नहीं किया है। उसके बाद भी मतलब कि एक न एक समस्याएं आपके जीवन में चलती गई। जी हाँ, बिल्कुल। और जब से मैंने आशीष प्रार्थना केंद्र के बारे में सुना, मैं कितना महीने पहले आपने ज्वाइंट हुए इस यूट्यूब चैनल पे? आई थिंक अक्टूबर एंडिंग से मैं हुआ हूँ ज्वाइन, और मैं जब सब लाइक कर रहा हूँ तो किसी भाई ने आपको ये बताया? जी हाँ, मेरे एक रिलेटिव ने बताया। बट जब से मैं सेबास्टियन मार्टिन जी का वचन और सिस्टर जी का वचन इतना सुनता हूँ ना, कि सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आजकल टीवी भी देखने को मन नहीं करता है, मेरा कंटिन्यू चालू रहता है। अभी भी आप मेरा स्क्रीन देखोगे तो आप जब देखने लगे तो आपका क्या परिवर्तन, दिल कैसा क्या हो गया? बहुत चेंज हो गया मेरे घर में, बहुत चेंज हो गया, और एक एक बंधन टूटते चला गया। और बीच में एक सिस्टर का एक मैंने ना एक लाइन मेरे दिमाग में बैठ गया था, आप दिल में नम्र बन जाओ, नम्र बन जाओ। और ये जो पार्टी मेरे रूम ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं आ रही थी ना स्टैम्प ड्यूटी के लिए, उससे मैंने एक दिन इनका वचन सुनने के बाद ना मैंने बोला चल एक ट्राई तो करते हैं। फ़ोन लगाया, लास्ट रिंग थी, उसने उठाया तो मैंने उसको बोला आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, मेरे पास है। तो क्या उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने अच्छे से बात किया मेरे से। मैंने बोला अरे वाह, ये तो मुझे इतना गुस्से से बात करता था, धमकी देता था, और उसकी औरत एक्चुअली उसका मच्छी का धंधा है, वो भी धमकी देती थी, मेरा ये भाई है, मेरा वो भाई है। तो मैं बोला ठीक है आपके भाई है, लेकिन मैंने आपको फंसाया नहीं है, मैंने मेरा ईमानदारी से नौकरी से लोन लेके आपको पैसा दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे पास ये पेपर्स है, स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ। 27 जनवरी को मैंने घर की स्टैम्प ड्यूटी भरी, और मेरा घर मेरे लीगली नाम पे हुआ। इसके लिए परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। निर्मला यादव। और क्या हुआ था आपको? मेरे कान में ना 1.5 साल से तकलीफ था। कौन से कान में? ये बाएं कान में। तो बहुत दवाई किया, 10-15 हज़ार का दवाई कर चुका, नहीं ठीक हो रहा था, बहुत जाम था एकदम, जना कि इसके अंदर कुछ घुसा है। बहुत डालने वाला दवा भी डालता था तो करता, कुछ भी फर्क नहीं गिरता था। और आप बोल रहे हो कि आपको उस कान से ठीक से सुनाई भी नहीं देता? नहीं, एकदम नहीं सुना। ये कान से ऐसा सोता था ना तो ये बंद हो जाता था, इससे बिल्कुल नहीं सुना। इसे कान में ये आदमी डोलता था, इससे थोड़ा भी सुनाई नहीं देता था। फिर 2 हफ्ता हो गया, मैं आया दोपहर का टाइम, सोए रविवार को दिन है, तो सिस्टर प्रार्थना किए, जब बोल रहे थे तकलीफ पर हाथ रखो, मैं इसके ऊपर हाथ रखा विश्वास से, तो फिर वो दिन तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर घर पर गया, फिर दूसरे दिन सोमवार के दिन जिस टाइम पे प्रार्थना किए थे वही टाइम पे मैं खाना खाया, ऐसे ही बैठा, ऐसे लगा कि मेरे कान में से कुछ खुट से निकल गया। तो मुझे एकदम आवाज़ आया, बच्चे लोग टीवी देख रहा था, टीवी का आवाज़ ज़ोर से आ गया, तो मैं उन लोग को चिल्ला रहा, मैं लगा इतना आवाज़ क्यों करा। मतलब आप बोल रहे हो कि पहले आपको टीवी का आवाज़ बहुत कम सुनाई देता था, लेकिन उस दिन अचानक से आपका कान खुल गया? हाँ, खुल गया ना, खट से आवाज़ आया तो खुल गया एकदम। तो टीवी की आवाज़ मुझे ज़्यादा आ गया। मैं बोला कि क्यों आवाज़ इतना ज़ोर से कर रहा है, चिल्लाया। वो लोग के बोलता है कि हंस रहा था लड़का, बोलता करे कहाँ टीवी की आवाज़ किया। फिर बाद में देखा तो मेरा सबका बात भी सुना, तो ये कान में मैं ऐसा, आपने उस कान में उंगली डालकर देखा? कि मैं ऐसा देखा तो मेरा ये पूरा तरह से कान खुल गया। अभी 1.5 साल का कान का तकलीफ पूरी तरह से निकल गया, एकदम हल्का हो गया। नहीं तो इसमें ऐसा लगता था कुछ इसमें गुस्सा। अभी आपको अच्छे से सुनाई देता है? बहुत अच्छा, मेरे को बहुत खुशी हो गई कि इसमें मेरा कान। सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। भाऊ जी, आपका नाम बताइए।
मेरा नाम है राम प्रकार मुखिया। मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। आपकी गवाही लोगों को बताइए। मेरा गवाही ये है, जो पिछले गए साल में जो बुखार मुझे बहुत तेज था, अप्रैल 2021 में। जी, तो बहुत तेज था बुखार। मैंने 2 डॉक्टर के दिखाए। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बहुत तगड़ा ये बीमार है, ये इसका कोरोना हो गया है। तो कितने गाड़ी वाले भी कहे, मैंने भाई लोग का भी कहे जो मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। ले जाने का कोई तैयारी नहीं हो रहा था। आप बता रहे आपको जो बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास चले गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कोरोना हो गया। कोरोना हो गया। तो फिर यहाँ से लड़का हमारे गए, ये हमारी बहू है ये, हाँ, इन्होंने ये लोग यहाँ से गए तो फिर ले जाके फिर डॉक्टर के चेक करवाए। फिर यहाँ असिस्टेंट के फ़ोन लगाए, ऐसे ऐसे हमारा पिताजी को ऐसे हो रहा है। आप बता रहे कि जब आपको कोरोना हो गया तो आपके पास कोई भी नहीं आ रहा था। उस टाइम कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। भाई लोग भी हमारा नहीं आ रहा था। 3 भाई, हम 6 भाई हैं, हम सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे कोई नहीं आ रहा था मेरे देखने के लिए। तो ये आपकी बहू है और आपके बेटे दोनों यहाँ बम्बई से गाँव में आए जी, और आपको हॉस्पिटल लेके गए। हालांकि आपको कोरोना था, डॉक्टर ने बताया, फिर भी उसी हालत में आपको वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के लेके गए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ लेके गए डॉक्टर के पास। तो एक डॉक्टर कहता है कि अरे इसको चेक करवाओ, इसकी दमा की बीमारी हो गया है। मुझे बहुत सांस चल रहा था, बहुत तेज सांस चल रहा था। मुझे ये सब कभी नहीं हुआ था बीमारी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बताया, मेरा जी घबरा गया है। मैंने बोला अब मैं मर जाऊँगा, लेकिन लड़का बोला कि नहीं तुम मत रहो, मत रहो। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल निकला। नहीं, आप बता रहे जब कोरोना हो गया था तो उस दौरान आप बिल्कुल खाते पीते नहीं थे। आप बता रहे आपके अंदर अनाज का एक दाना भी अगर जाता तो आप उल्टी कर देते। हाँ, बिल्कुल उल्टी कर देते थे हम। ऐसा कितना दिन तक चलता था? ऐसे 20 दिन तक तो ऐसे चल रहा था, लेकिन 1 हफ्ता तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं। 1 हफ्ता तक कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाए पिए थे, ऐसे ही। जब ये लोग गए ना तब से मैंने बस ये ठीक हो गया। मतलब आपके बेटे ने, आप बता रहे कि आपके बेटे ने यहाँ पे केंद्र में फ़ोन किया? हाँ, फ़ोन किया। फिर सिस्टर ने आपके लिए प्रार्थना किया? प्रार्थना की। सिस्टर ने जब आपके लिए प्रार्थना किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर नॉर्मल निकला। मतलब आप बता रहे कि जब सिस्टर ने यहाँ से प्रार्थना की उसी दिन वापस आपने रिपोर्ट दोबारा निकलवाया दोबारा, तो दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया? हाँ, निकल आ। खाना खाने लगे। कोई डॉक्टर वो बोला, जो दवाई दिया था मेरे को, वो उन्होंने बोला जी हो सकता है जो 3 साल भी लग जाएगा इनको ठीक होने में, 6 महीना में ठीक हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन दवाई लेना पड़ेगा बराबर। लेकिन हमारी ये बहू है, ये इन्होंने बस ये प्रार्थना करते थे और तेल लगाते थे। जब से मैंने खाना भी खाने लगा और बस ठीक हो गया। मतलब जब आप घर आए उसके बाद आपकी बहू ने और आपके बेटे ने तेल लगाते रहे, यहाँ का प्रार्थना का तेल लगाते रहे और बदरी कब्र की मिट्टी आपको लगाते रहे। उसके बाद धीरे धीरे आप खाना खाने लग गए? खाना खाने लगे। अभी पूरा खाना खाते? पूरे खाना खाता हूँ। आप बता रहे आपको जो बुखार था वो भी उसी क्षण जब सिस्टर ने प्रार्थना का तब निकल गया? उसी क्षण निकल गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम परमीला है। और क्या गवाही है? मेरा था ना 8 दिन से मेरा आँख दोनों था ना इधर सूजन हो गया था, तो मेरा आँख नहीं सूझता था। मेरा मतलब जाली से जैसा दिखता था मेरा आँख। तो मेरा आदमी बोला क्या चलो आँख का डॉक्टर, तो बोले हम आँख का डॉक्टर जाएंगे, हमको इतना पैसे नहीं, मैं कहाँ जाएंगे। तो बोला चलो, हम बोले नहीं मेरा प्रभु पर विश्वास है। तो मैं गए तो मैं प्रार्थना करते थे रो रो के सब बहन लोग करता था, हम बहन लोग को बताएं, रो के हम प्रार्थना करते थे। जैसे हम बोले प्रभु मैं इतना अच्छा बना दिया, मेरा आँख नहीं सूझता है तो मेरा क्या दुनिया वाला बोलेगा, आँख से तो दुनिया चल रहा। यही मेरा प्रभु का मैं बहुत रोते थे। मैं 5-6 दिन से खाना नहीं खाते थे, चाय पीते थे, हमेशा रोते थे। 24 बेरा दिन रात में प्रार्थना करते थे, रोते रोते मेरा प्रभु मेरा अच्छा कर दो, मेरा आँख और रोशनी दिखा दो, मैं प्रभु का मैं हमेशा तुमको पास आएंगे। और आपने क्या किया जब भी आपको तकलीफ होता था? तकलीफ होता था तो हम बहुत रोते थे बहुत। तो बोले मेरा कोई नहीं, मेरा प्रभु है। तो मैं कब्र का मिट्टी लगाए क्रूस बना के आँख में लगाते थे, और मैं साबुन उबुन कुछ नहीं मुंह में लगाते थे। मैं आँख का क्रूस का मिट्टी लगाते थे और तेल लगाते थे, सिर्फ 4-5 दिन लगाते
जब मैं इधर आए, जब नाम डाले तो मेरा अब थोड़ा अच्छा लगता, मैं बहुत दिख और आप बोल रहे हो आपको दूर का नहीं दिखता था ठीक से? कभी नहीं, किसी को भी नहीं दिखता था। मैं अपना पानी था ना, वो भी मैं ऐसे ऐसे टेप को चलता था, फिर भी मैं सोचता था मैं कहाँ जाऊँ। मैं माँ बहन को किस को नहीं बोलता, मैं अपना सिर्फ प्रभु को सुनाता। और अभी आपको अच्छी से दिखता है? मैं देखो बहुत अच्छी से हूँ, वहाँ पीछे तक आपको सब दिख रहा है? सब दिखता, पूरा दुनिया मेरा दिखता है। प्रभु ने आपकी आंखों को अच्छा कर दिया। सभी जन ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। भाई आपका नाम बताइए, सुनील मंडल। आपकी गवाही बताइए। मेरा 2021 में दिसंबर में दोनों बाजू पेट बहुत दर्द हो रहा था, पथरी हो गया था, मैं बहुत दर्द हो रहा था, मैं कपड़े को भी बांधता था, इसलिए मैं आशीषी तेल कबर ब्यादर का कबर का मट्टी लगाया। 5 दिन तक दर्द हुआ था, इसके बाद लगाया, 2 दिन के बाद अपने आप खत्म हो गया। अभी 2 महीने हो गया, एक बुनने दर्द। अब मेरा गवाही का हाथ भी नहीं आ रहा था। अब कल मैं प्रार्थना में बैठा, मेरे प्रभु बोला गवाही दे जाके, इसलिए मैं अभी गवाही दे रहा हूँ। इसलिए अभी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं? कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ भी खाता हूँ कोई भी तकलीफ नहीं 2 महीने से।